शिव की नगरी बनारस में आज अपनी गंगा यात्रा के तीसरे और अंतिम दिन प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। राजनीति में हलचल पैदा करने की कोशिश, कांग्रेस को जमीन से ऊपर लाने की कोशिश, प्रियंका गांधी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश कर रही हैं। हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद हैं, रामनगर में, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री न सिर्फ पैदा हुए रहे बल्कि यहां से उनकी राजनीति ने जमीन पकड़ी और यहां से प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं अपनी राजनीति खड़ी करने की उत्तर प्रदेश में। तमाम यहां के लोग हमारे साथ हैं। मैं एक बार पहले दृश्य यहां का दिखा दूं जो तैयारियां हैं। कांग्रेस ने पूरी तैयारी यहां पर की है। सामने आप देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है, उस पर माल्यार्पण करके यहां कार्यक्रम का शुरुआत प्रियंका गांधी करेंगी। तमाम जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, वो यहां पर जुट गए हैं और ये एक कोशिश प्रियंका गांधी की कि बनारस में जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की सीट है, जहां पर बीजेपी का गढ़ है, वहीं से अपनी राजनीति को उफान देने की कोशिश की जाए, शुरुआत की जाए। वर्कर्स क्या कहते हैं उनसे हम बात करेंगे, तमाम जो समर्थक इकट्ठा हैं उनसे हम बात करेंगे। अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वो प्रियंका को ट्रैक कर रहे हैं, बिल्कुल उनके साथ साथ चल रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वहां किस तरीके की स्थिति है। लेकिन सबसे पहले यहां जरा माहौल को समझ लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, वर्कर्स जो जुटे हैं उनको क्या कुछ उम्मीद दिख रही है, क्या उम्मीद दिख रही है। प्रियंका गांधी आ रही हैं। अब आप लोगों में मैं देख रहा हूं कि भीड़ इकट्ठी हो गई कांग्रेस के लिए, तो यूपी में इतनी जमीन है नहीं फिलहाल? है सर, है, बहुत है। प्रियंका की धूम मचाती है इस समय। तो उम्मीद दिख रही है आप लोगों को? प्रियंका गांधी जब आ रही हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि उम्मीद दिख रही है? पूरी उम्मीद है कि हम लोग यूपी में चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी आप यूपी में बच आप गया लोगों को डंका, लगता है प्रियंका आप कह रहे हैं यूपी में बज गया डंका? अभी तो बहुत जमीन से ऊपर उठने की तैयारी चल रही है, आप कह रहे हैं डंका बज गया प्रियंका का? प्रियंका से आने से अन्य पार्टियों में खलबली मच गई है और कांग्रेस की बहुत ज्यादा से ज्यादा सीटें निकलेगी यूपी में। क्यों लेकिन ऐसा लगता है कि दूसरे दलों में खलबली मच गई है? प्रियंका बीजेपी तो कह रही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी। प्रियंका के राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आने के बाद तूफान आ गया है। कांग्रेस पार्टी इसलिए उभर कर सामने आई है, सबसे बड़ी पार्टी देश में। अब मोदी जी जो कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के बाद सब झूठी निकली, 15 लाख झूठे निकले। हमारे साथ सभी युवा खड़े हैं, ये सब बेरोजगार हैं। कोई क्या कहते हैं सुनवाई नहीं है इस सरकार में। बेरोजगार हैं और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? जी, कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं। ये सब मजबूर हैं, हाँ। सब पकौड़े बेच रहे हैं। अच्छा, क्या बनारस में तो गढ़ कहते हैं, बीजेपी का गढ़ है, मोदी जी की अपनी सीट है, यहाँ क्या मिल पाएगा प्रियंका के आने से कांग्रेस को? नहीं, यहाँ पर जो आम जनता है, आम जनता के भरोसे पर, वादे पर खरा नहीं उतर पाए मोदी जी। मोदी ने सिर्फ 5 साल जो जुमला पड़ा है जनता में, उसके लिए बड़ा घोर निराशा है। और सिर्फ मीडिया में, जो मीडिया में तथाकथित मीडिया, उनके जो सहयोगी लोग हैं, जिस तरह से टीवी पर और मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में मोदी जी को सुबह से जुमला पढ़वाया जा रहा है, बस वही भरोसा उनको ले डूबेगा। मीडिया तो प्रियंका को भी दिखा रहा है। नहीं, प्रियंका जी को अब दिखा रहा है। 5 साल से मोदी के हाथ में है। कुछ लोग जब 5 साल से प्रियंका जमीन पे थी नहीं तो दिखाते कहाँ? नहीं, प्रियंका गांधी जी के आने से कांग्रेस के पुराने और नए लड़कों में जोश आया है। प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस की जमीन मजबूत यहाँ पर हुई है। क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी के आने से अचानक कांग्रेस में क्या बदलाव आ जाएगा, कुछ होगा? बदलाव आएगा, युवा राजनीति में बढ़त होगी, युवा राजनीति में बढ़त होगी, युवक उनके साथ होंगे। युवा राजनीति जमीन पकड़ेगी अपनी। और देखिए, मैं बीच बीच में आपको तस्वीर भी दिखाऊं कि पीछे रोड शो की तैयारी चल रही है। झंडे लिए हुए बाइक सवार यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और ये सीधा रास्ता जाता है घाट को भी, यहाँ पर जहाँ पर कि प्रियंका गांधी की बोट तैयार है, जहाँ प्रियंका गांधी की बोट तैयार है और वो यहाँ से नाव के जरिए 80 घाट पहुंचेगी। एक बार वहां भी जायजा ले लेते हैं। अरुण सिंह जहाँ पर मौजूद हैं। अरुण, क्या स्थिति वहां पर है? एक बार जरा वहां की तस्वीर भी दिखाइए ताकि फिर उसके बाद आगे बढ़े, किस तरीके का कार्यक्रम है उस पर चर्चा होगी। अरुण, देखिए, निश्चित रूप से यहाँ तो फिलहाल इंतजार हो रहा है प्रियंका गांधी का। अभी ये चुनार का जो ऐतिहासिक किला है वहाँ पर ही उन्होंने रात गुजारी है यहाँ पर, और अब उनका कार्यक्रम आज के दिन का शुरू होने वाला है। और जैसा कि आप बता रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के घर पे वो जाएंगी, वहाँ पर लोगों से मिलेंगे। एक रोड शो भी छोटा सा है और उसके बाद वहाँ से स्टीमर के जरिए 80 घाट वो पहुँचेंगे। यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम इकट्ठा हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि प्रियंका गांधी के प्रोग्राम को लेकर, कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता आप लोगों की है? बीजेपी कह रही कुछ होने वाला नहीं है, 2 सीट है और वही रह जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो उनको डर के मारे कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी कहीं न कहीं
डर महसूस हो रही है कि प्रियंका गांधी एक आंधी है जो जनता में जनता इतना उत्साहित है, उनके लिए इतना चाहती है और सबको जो है प्रियंका गांधी का एक इंदिरा गांधी का दूसरा रूप है। सारे लोग प्रियंका गांधी को मतलब दिल से चाहते हैं। कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ खड़े हैं करीब सुबह सवेरे 7 बजे से आए जी, हुए हैं। सवेरे 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं प्रियंका जी का और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस भारतवर्ष में पुनः स्थापित होगी और मोदी जी का जो झूठ का पुलिंदा चल रहा है उसका जो है सत्यानाश होगा इस बार। लेकिन जब प्रियंका गांधी विंध्यवासिनी देवी में दर्शन कर रही थी, बाहर मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, आपके कार्यकर्ताओं की आवाज दब जा रही थी। ये हर कार्यक्रम में उनके कुछ लोग आकर के और कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअल ये है कि पुनः से ये 70 साल के लिए आएंगे, इनका झूठ का पुलिंदा इनका सारा फेल हो जाएगा। 70 साल के लिए आएंगे मतलब? पुनः 70 साल फिर राज करेंगे, कांग्रेस फिर राज करेगी। इनका झूठ का पुलिंदा। ये देखिए तालियां जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है उसको दिखा जी। इन्होंने 70 साल पीछे ले जाकर के देश को छोड़ा है और 70 साल पीछे ले जाकर के देश को छोड़ दिया। जीएसटी, बेरोजगारी, जिन जिन मुद्दों पर इन्होंने गवर्नमेंट लिया है वो सारे मुद्दे इनके फेल हो गए हैं। देखिए और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर सुबह से। क्या आप लोग मिलके क्या कहना चाहते हैं? प्रियंका जी जो आप कह रहे थे कि विंध्याचल नारायण वो आरएसएस के कार्यकर्ता थे, न कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। दर्शनों के बीच में 2-4 ठोक गए और प्रियंका जी पूरे देश में लहर पैदा कर दी हैं। अभी उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, लहर पूरे देश में नदी के सहारे गई क्या लहर? पूरे देश में से जा रहा है सर, पूरे देश में से जा रहा है। प्रियंका नहीं है, आदि है, दूसरी इंदिरा गांधी है। तो योगी जी कह रहे हैं कि पानी साफ कर दिया, गंगा को बढ़िया कर दिया, तो अब स्टीमर में घूम रही है प्रियंका। तो उनके पास तो इस समय भभूत से देश प्रदेश को चला रहे हैं, तो उनके सिवा इसके कह क्या सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं? पानी पी ले योगी जी। वो योगी जी आके पी लेना, एक दिन आचमन कर ले तो पता चल जाएगा हकीकत का है। क्या हकीकत है आप बताइए। आकर के पी ले। पॉल्यूशन इतना, मतलब नदी में इतना पॉल्यूशन है कि आदमी आचमन नहीं करता, पीने की तो बात ही दूर है। अच्छा ये बताइए नदी साफ हुई है क्या? गंगा को लेकर गंगा यात्रा प्रियंका गांधी कर रही है, गंगा ने बुलाया। उनसे पूछे बगैर इतने प्रेस वाले आप लोग आए हैं, यदि पानी जाकर के यदि एक मुंह धो ले तो समझ जाइए कि आप जो है कितना साफ है। अच्छा एक बात बताइए आप, एक मिनट, आप कह रहे हैं कि मुंह धो लें, लोग नहा रहे हैं, करोड़ों लोग नहा के चले गए कुंभ में। उस समय धोबी कपड़ा धो रहा है, जानवर बहाए जा रहे हैं, लाश बहाए जा रहे हैं, नहाना को है। अब नहाना लोग घर पे आते हैं, लाश फूकते हैं और ऐसे पानी छू करके चले जाते हैं, घर पर नहाते हैं। एक समय था लोग कहते थे गंगा का पानी अगर रख दो सालों तक उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप उसको 10 दिन रख कर देख लीजिए, हकीकत सामने आ जाएगी। तो अब ये गंगा यात्रा जो कर रही है प्रियंका गांधी, इससे क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगी गंगा? हाथ धो रहे हैं, कम से कम दुनिया को सच्चाई तो मिल गंगा जी नहीं आई है, वो अभियान चलाने आई है, वो अभियान चलाने आई है। आदरणीय अरुण इनसे पूछिए जरा। अरुण गांधी हैं, इनसे पूछिए जरा कि आखिरी बार कब कांग्रेस के कार्यक्रम में आए थे ये? दिया जाए, यदि कांग्रेस को कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेस कभी नहीं उठ सकती। अरुण आखिरी बार ये तमाम कार्यकर्ता कब आए थे? उत्तर प्रदेश आते हैं, प्रियंका गांधी भी आती हैं, बदला क्या? आप लोग कब, इसके पहले आपसे मैं एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए पहले। आप बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं मुझे। ये आप जो है ये गमछा वमछा लेके कितने दिन? हम 70 से कांग्रेस में लगे, इंदिरा जी के साथ हम चिकमंगलुरु चुनाव में गए थे। अब आज कार्यकर्ता की उपासना किया जाता है और जो आने वाले जो नए हैं थोड़ा दूर। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी किसी भी समय आने वाली है, इसलिए जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के जो यहाँ पर सिपाही और अधिकारी हैं उन्होंने थोड़ा दूर किया है मुझे। मैं दोबारा बात करूंगा। जी बताएं, आप बताएं, अपनी बात जारी रखें। हाँ। अष्टभुजा का दर्शन सोनिया जी ने 4 संचार में किया था। संचार में विंध्याचल और अष्टभुजा त्रिकोण का दर्शन सोनिया जी ने किया था, तो कांग्रेस 10 वर्ष के लिए थी। अब इस बार प्रियंका ने शुरू किया है दर्शन के लिए, त्रिकोण के लिए विंध्याचल अष्टभुजा काली को। निश्चित तौर से अगले जो चुनाव हो रहा है जैसे ही अरुण प्रियंका गांधी जैसे ही पहुंचेंगी वहां पर हम दोबारा आपके पास आएंगे।
तब तक रामनगर में देखिए यहाँ पर फिर से वही तस्वीर, वही माहौल, जोश लगातार कार्यकर्ताओं का बढ़ते हुए। जो अरुण वहां पर बता रहे थे वो सवाल मैं यहाँ भी पूछना चाहूंगा कि ये जो तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस के घर से बाहर निकले हैं, या आखिर पहले इससे कब निकले थे? भाई कांग्रेस कार्यकर्ता अब जो जमीन पे निकले हैं, इससे पहले आखिरी बार कब आप लोग ऐसे निकले थे? बहुत मेहनत कर रहे हैं चुनाव से लेके अभी सांसद चुनाव तक पूरा 5 साल मेहनत किए हैं। 5 साल मेहनत की, लेकिन इससे पहले तो कांग्रेस का वर्कर ऐसे जमीन पे दिखा नहीं। ये तो बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि प्रियंका जी आ रही हैं तो आप सड़क पे उतरे हैं। नहीं सर, हम हमेशा दौड़ते हैं पूरे प्रचार कर ढंग से प्रचार और पूरा ढंग से कर रहे हैं। तो मतलब जैसा पहले स्थिति थी वैसी ही रहेगी, कोई बदलाव तो नहीं हो रहा ना? कोई बदलाव नहीं रहेगा। पूरे ऊपर उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ रामनगर में हमेशा कांग्रेस की हर हफ्ते मीटिंग होती है, ऐसा कहीं नहीं हुआ है। हम लोग कांग्रेस के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अपनी कांग्रेस जी जान से लगे हुए हैं, ये कह रहे हैं। पहले भी ये मीटिंग्स में आते थे, अभी भी आते हैं, तो इसका मतलब तो प्रियंका गांधी के आने से कोई ज्यादा फर्क तो पड़ा नहीं। वर्कर पहले भी वैसे ही सड़क पे आते थे, ये कह रहे हैं अभी भी वैसे ही आ रहे हैं। देखिए रामनगर का जहाँ तक सवाल है, यहाँ कांग्रेस पहले से है, लेकिन प्रियंका जी का ये बहुत सीमित दौरा नहीं है। ये तो इलाहाबाद से चली हैं और बनारस तक आ रही हैं और आगे भी इनका दौरा चलेगा। रही बात जहाँ तक कांग्रेस की, कांग्रेस ने 70 साल जो है राज किया है इसी जनता की बदौलत, और आने वाले समय में भी इसी जनता में हम विश्वास जीतने के लिए निकले हैं प्रियंका जी के नेतृत्व में। प्रियंका जी उसी विश्वास को जीतने निकली हैं। अच्छा, थोड़ा सा बाकी लोगों से भी पूछ लेते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा प्रियंका गांधी का? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क। कोई फर्क पड़ेगा राजनीति में? पड़ गया, कांग्रेस जीतेगी। क्या फर्क पड़ जाएगा? हारेंगे, मोदी जी हारेंगे इस बार। मोदी जी का सिर्फ आश्वासन है, बाकी कुछ नहीं किया है। बीजेपी ये कह रही है कि ये गंगा नदी से यात्रा कर रही है, इससे तो उल्टा मोदी जी का ही प्रचार हो रहा है। क्या प्रचार हो रहा है? गंगा माँ ने बुलाया था उनको, कहाँ चले गए? अब गंगा माँ नहीं बुला रही है उनको, क्या किया उसने? गंगा ऐसा कोई बात नहीं है। आज आप देख सकते हैं, अभी जल संसाधन विभाग शोध किया था, गंगा के पानी 3 साल से 3 गुना ज्यादा गंदा हो गया है। गंगा मोदी जी जो 20,000, लेकिन पहले तो कहते हैं ऐसे लखनऊ से यहाँ तक, इलाहाबाद से यहाँ तक, प्रयागराज से नाव से नहीं आ पाते थे, अब तो प्रियंका जी आ गई। नहीं वैसा कोई बात नहीं। 20,000 करोड़ रुपया मोदी जी गंगा सफाई के लिए लागू किए थे, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? कितना गंगा सफाई हुई है? यही सवाल जो प्रियंका गांधी उठा रही है, वो आप कह रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये प्रचार करते हैं तो उस पर असर पड़ेगा, और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता अगर प्रचार कर रहे हैं तो इनके लिए पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों इनकी इतना फट रही है इनकी, क्यों गुस्से में हो जाते हैं, ये कहना है इनका। जी आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना है कि पानी अगर होता गंगा जी में तो जल के रास्ते आती, लेकिन पानी नहीं है। 5 साल में मोदी ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और जल के रास्ते ही तो आ रही है। ये तो इतना प्रचार कांग्रेस कर रही है कि भाई जलमार्ग से आ रही है। रामनगर के जल के रास्ते नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए रोड से आ रही है। तो आप कह रहे हैं बीच बीच में जहाँ रोड से चल रही है वहाँ पानी कम है, इसलिए नहीं आ पा रही। जी यही है कारण। लेकिन ये तो कहा कि कल परसों ये बात हुई कि भाई प्रयागराज में भी प्रियंका ने आचमन तक किया, प्रियंका ने गंगा जल पिया, तो लोग कह रहे हैं कि साफ हो गया इसलिए तो आचमन किया। प्रयागराज से मनैया घाट तक नदी चलने लायक नाव नहीं थी, वहाँ छोटी नाव पे बैठ के माननीय प्रियंका जी मनैया घाट गई, फिर वहाँ से स्टीमर पे बैठ करके दुमदुमा घाट। पानी साफ हुआ है? पानी उतना साफ नहीं है, आप बनारस में आके देखिए, बगल में यहाँ नाला है, नगवा नाला, शाम को 6 बजे चालू हो जाता है, पूरी रात वो नाला बहता है, सुबह फिर बंद कर देते हैं। लेकिन ये कोई मुद्दा बन पाएगा जब मोदी जी यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए आएंगे, फिर ये सब कोई मुद्दा बन पाएगा? हाँ सर, क्यों मुद्दा बन पाएगा? पूरी बेरोजगारी है, जनता परेशान है, और भाजपा वाले मस्त हैं सर। तो साफ जी बिल्कुल तमाम जी। मोदी जी जो युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के लिए वादा किए थे, वो वादा उनका कहाँ गया? जी प्रियंका गांधी आ रही है, आपको लग रहा है कुछ फर्क पड़ जाएगा? फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ राजनीति में कोई बदलाव नहीं आएगा प्रियंका के? आ जाएगा तो हो जाएंगे तो और अच्छी बात है। हम लोग के लिए सुविधा हो जाना चाहिए, कि इसलिए कि हम लोग गरीब आदमी हैं, यहाँ हर चीज की परेशानी होती है, प्रशासन भी परेशान करता है, हम लोग गाड़ी घोड़ा चलाने वाले इसका भी कोई व्यवस्था नहीं है, हर चीज की परेशानी है। आप शिकायत बताएंगे अपनी प्रियंका जी को? जब हमको मिलेंगे जरूर बताएंगे।
ठीक है, तो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं जो कह रहे हैं कि हमसे जब मिलेंगी तो जरूर बताएंगे। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर, आप थोड़ा पीछे होंगे, थोड़ा पीछे होंगे तो थोड़ा बात समझ में आएगी जी। आप देखिए कि कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। और अजय जी देखिए क्या स्थिति बन रही है यहाँ पर प्रियंका जी के आने से, क्या बदलाव आ जाएगा? तमाम कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पहले भी यहाँ पर थे। नहीं, देखिए प्रियंका जी के आने से लोगों के अंदर उत्साह है और मैं समझता हूं कि हर कार्यकर्ता, हर परिवार के लोग प्रियंका जी को पसंद करते हैं और पूरी तरीके से मुझे लगता है कि प्रियंका जी के आने से बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बड़ा परिवर्तन मोदी जी की जो मोदी जी के झूठे वादे हैं कि हमने बनारस को खुले तारों से मुक्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, ये माहौल यहाँ पर इस तरीके का है। प्रियंका का इंतजार ये तमाम कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। बैक टू स्टूडियो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस के वंशवाद पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है कांग्रेस के इस वंशवाद से। अमिताभ, क्या कहने की कोशिश ब्लॉग के जरिए? बिल्कुल, पीएम ने 2-3 चीजें साफ कर दी हैं। एक, पहला, देश की जनता को आगाह किया है कि वंशवाद के चलते जो नुकसान हुआ है देश का और देश के तमाम सिस्टम्स का, उस पर उन्होंने निशाना साधा है। जो इंदिरा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर अब तक जो देश सहता आया है उसकी जड़ वंशवादी है देश में, ये साबित कोशिश की है। कल ही प्रियंका गांधी ने कहा था कि 70 साल को क्यों 5 साल को गिनते हैं, तो शायद पीएम का उनको भी करारा जवाब है। तो एक तरह से आप समझ लो कि ये चुनाव के लिए इलेक्शन कैंपेन का लॉन्च है। 3 दिन पहले मैं हूँ चौकीदार मूवमेंट एक कैंपेन लॉन्च किया था। अब वंशवाद और तमाम जो उन मुद्दों पर जिस पर कांग्रेस देश पर राज करते आई है, जिसके चलते बीजेपी का आरोप है कि देश पिछड़ता चला गया, उन सब मुद्दों को उठाकर पीएम एक एजेंडा सेट कर रहे हैं और ये तय कर रहे हैं कि कांग्रेस को खेलना है तो इनकी पिच पर आकर खेलें। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है और लिखा है, 2014 के गर्मियों के दिन थे जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनाया। परिवार तंत्र को नहीं लोकतंत्र को चुना, विनाश को नहीं विकास को चुना, शिथिलता को नहीं सुरक्षा को चुना, अवरोध को नहीं अवसर को चुना और प्राथमिकता दी। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर विकास की राजनीति को इन्होंने रखा। अमिताभ, सीधे ये बात कहने की कोशिश की कांग्रेस के राज में संस्थाओं को नुकसान पहुंचा और उन्होंने प्रेस से लेकर के न्यायपालिका की स्वतंत्रता तक पर सवाल खड़े किए थे कांग्रेस राज पर। बिल्कुल, यही पिछले 4 साल का, अगर 5 साल का मोदी सरकार और जो संघ परिवार है इसी चीज में लगा है कि जो छाप कांग्रेस ने छोड़ी है, जैसे हर संगठन, हर योजना का नाम नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ होता है, तमाम एयरपोर्ट के नाम नेहरू गांधी परिवार से जुड़े होते हैं, इसको काटने की कोशिश की है, इसको दूर रखने की कोशिश की है और बार बार जनता और वोटरों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि इसी वंशवाद के कारण देश विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि एक ही वंश के लाभ के लिए पूरी की पूरी सरकार और पूरी सरकार लगातार लगी रहती थी और एक ही वंश लगातार राज करता रहा था। तो जाहिर तौर पर एक प्रधानमंत्री का ब्लॉग उसी दिशा में एक इशारा है और एक एजेंडा सेट कर रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी यह संदेश दे रहा है कि निशाने पर यही रहेंगे, विकास का नारा चलता रहेगा। जो पार्टी ने योजनाएं शुरू की हैं पिछले 5 साल में, उसका भी जिक्र है कि जो 5 साल नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसले लिए विकास से जुड़े हुए, उज्ज्वला से लेकर तमाम योजनाएं, उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचा है। कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति का नारा दिया था प्रधानमंत्री मोदी ने, उस तक पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर एक कोशिश ये है लोगों को बताने की कि वंशवाद के चलते देश का नुकसान हुआ और मोदी सरकार ही थी जिसने पिछले 5 साल में उस विकास को आगे बढ़ाया है। शुक्रिया अमिताभ।